नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज का हमारा टॉपिक है शब्द संक्षेप के बारे में। शब्द संक्षेप से संबंधित प्रश्न आपको यूपीएससी, एसएससी, आरपीएससी, पटवारी, बीएसटीएससी, रीट एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक शब्द को संक्षेप रूप में दे दिया जाता है, जैसे यूजीसी की फुल फॉर्म बताइए, जैसे आरपीएससी की फुल फॉर्म बताइए, तो उस शब्द का विस्तृत व्याकरण आपको बताना पड़ता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपके लिए शब्द संक्षेप की, और ये प्रश्नों को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए और बने रहिए हमारी क्लासेज में, शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज के साथ। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मित्र कृपया करके यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लें, शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। तो आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी नेशनल ब्यूरो ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट, NABARD, यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट। नाबार्ड वो संस्था है जो कि एग्रीकल्चर के लिए काम करती है। एग्रीकल्चर के लिए बैंक जैसी एक राष्ट्रीयकृत संस्था है नाबार्ड। तो ये आरपीएससी 2008 में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आप याद रखें। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, संक्षेप शब्द आरपीएफ का क्या अर्थ है। जी हाँ, आरपीएफ का आपको फुल फॉर्म में अर्थ बताना है। विकल्प हैं आपके लिए, विकल्प ए रेलवे पुलिस फोर्स, विकल्प बी रिजर्व पुलिस फोर्स, या विकल्प सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, या विकल्प डी रीजनल पुलिस फोर्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलगाड़ियों में जो आरपीएफ टीम होती है उसको तो हम संक्षेप में बोलते हैं आरपीएफ, लेकिन उसका जो व्यापक, जो उसकी बृहद परिभाषा है वो है आरपीएफ में लिया जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। पूछी जाती रहती है कंपटीशन में, इसलिए याद रखें। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि एसएमएस का क्या अर्थ है। देखिए, एसएमएस को हमने यहाँ विकल्प में बनाया है कि विकल्प एक है आपके पास स्पीड मेल सर्विस, विकल्प बी में है स्विफ्ट मेल सिस्टम, विकल्प सी में है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं है एसएमएस की फुल फॉर्म। तो इसकी जो सही उत्तर है वो है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, एसएमएस की फुल फॉर्म है। शब्द संक्षेप उसका होता है एसएमएस और इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। आज हर व्यक्ति अपने मोबाइल से एसएमएस करता है और उसे हम शॉर्ट में ही याद रख पाते हैं एसएमएस, लेकिन व्यापक उसका फुल फॉर्म लिया जाए तो वो है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि संक्षेप शब्द यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। विकल्प हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकल्प बी यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेटिक प्रेस, विकल्प सी यूनियन ऑफ नॉर्थ डेवलपमेंट प्रोविंस, या विकल्प डी अरब नेशन डीलिंग पेट्रोलियम। तो यूएनडीपी आपने 10वीं और 12वीं की और कंपटीशन की किताबों में खूब पढ़ा होगा, जिसका सही व्यापक अर्थ है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का नेशनल प्रोग्राम है, जो कि एक संस्था भी है यूएनडीपी, जिसको कि हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार समाचार पत्रों में अक्सर हम जीएम फसलों के बारे में पढ़ते हैं। जीएम का अभिप्राय क्या है। देखिए, यदि आप गौर से जीएम पढ़ें तो यहाँ जीएम के लिए विकल्प हमने बनाए हैं कि विकल्प ए में है जनरली मार्केटेड, या विकल्प बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, या विकल्प सी ग्रीन एंड मॉइस्चरस, विकल्प डी ग्लोबली मार्केटेड। तो जीएम का जो समाचार पत्रों में जो अर्थ है वो जीएम की जो फुल फॉर्म है वो है आपके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जीएम का अर्थ है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, एमसीए का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प ए मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, विकल्प बी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, विकल्प सी मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, या विकल्प डी मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो यहाँ MCA का जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। MCA एक विषय है, BCA के बाद में कंप्यूटर में एक डिग्री है MCA, तो वो है मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो याद रखें। ठीक इसी प्रकार आपको लिए पूछा जाता है कि बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है। तो विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प ए में है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, विकल्प बी में है एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, विकल्प सी में है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, विकल्प डी में है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो याद रखें मित्रों, बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में ये कई बार पूछी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि IRDA का पूरा नाम क्या है। तो विकल्प ए है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकल्प बी है आपके पास इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशंस, विकल्प सी इंडियन रोड डेवलपमेंट एजेंसी, या विकल्प डी इंटरनेशनल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IRDA का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी इस प्रश्न का विकल्प ए सही उत्तर है। IRDA एक संस्था है जो कि बीमा के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करती है। प्रत्येक कंपनी जो कि फाइनेंस से संबंधित बीमा कराती है उस कंपनी को सबसे पहले IRDA के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना पड़ता है, वहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तब जा कर के उस कंपनी को IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी तरफ से एक लाइसेंस देती है। तो IRDA को याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि TRAI का पूरा रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। और विकल्प ए में है ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विकल्प बी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या विकल्प सी ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या विकल्प डी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, TRAI, आप अखबारों में इसको खूब संक्षेप में ही लिखा आता है, वहाँ पर व्यापक फुल फॉर्म नहीं आती, इसलिए ये प्रश्नों में पूछा जाता है। तो TRAI का जो पूरा रूप है उसका सही उत्तर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI का पूरा रूप है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ISI का पूरा नाम क्या है। विकल्प ए इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, विकल्प बी इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, विकल्प सी इंडिया सिक्योरिटी इंटरनेशनल, या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ISI का जो पूरा अर्थ है इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस यानी ISI का पूरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते रहिए। आसियान ASEAN, ये आप 10वीं 12वीं में सामाजिक ज्ञान की किताबों में बहुत पढ़ा होगा आसियान, तो इसका आपको फुल अर्थ बताना है। विकल्प ए में है एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या विकल्प बी में एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, या विकल्प सी एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या इनमें से कोई नहीं। तो आसियान का जो फुल रूप है वो है एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस आसियान का शब्द संक्षेप रूप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। HUDCO हुडको का क्या अर्थ होता है। विकल्प हैं आपके पास, विकल्प ए में दिया हुआ है हुडको का मतलब है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, विकल्प बी में हिमाचल यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी, या विकल्प सी ह्यूमन अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, या विकल्प डी हिसार अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी। तो HUDCO का अर्थ होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंट्री। तो याद रखें HUDCO का मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने से संबंधित एक कॉरपोरेशन है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है HUDCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है APEC का पूर्ण रूप क्या है। APEC विकल्प हैं एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन,
विकल्प बी एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंटल कंट्रोल, विकल्प सी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल या विकल्प डी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सही उत्तर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल। याद रखिए मित्रों, कई बार एपेक की फुल फॉर्म पूछी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। और सेज का पूर्ण रूप क्या है? SEZ, सेज। विकल्प ए में है स्मॉल इकोनॉमिक जोन या विकल्प बी में है सोशल इकोनॉमिक जोन या विकल्प सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या डी नन, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो सेज का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जोन का अर्थ होता है प्रदेश, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जोन यानी प्रदेश। तो याद रख लीजिए सेज की फुल फॉर्म। और आगे प्रश्न की तरफ बढ़ें कि VAT, वैट को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? विकल्प ए में है वैल्यू एडिड टैक्स, विकल्प बी में है वैल्यू एडवांस टैक्स, विकल्प सी में वैल्यू एंड टैक्स या विकल्प डी में वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो VAT का जो फुल फॉर्म है वो इस प्रकार से है वैल्यू एडिड टैक्स, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही है कि वैट का विस्तृत रूप है वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। SARS को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? विकल्प ए है साउथ एशियन पब्लिक सोसाइटी या विकल्प बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या विकल्प सी सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या विकल्प डी सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो SARS का सही उत्तर है आपके लिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जी हाँ, ये IAS के एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म बिल्कुल पूछी गई थी और हम आपको ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्न को पढ़ा रहे हैं कि SARS का विस्तृत रूप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए कि साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प ए साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या विकल्प बी साउथ प्रिफरेंशियल ट्रेड एजेंसी या विकल्प सी साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एजेंसी या इनमें से कोई भी नहीं। तो साफ्टा का जो पूर्ण रूप है, जो फुल फॉर्म है साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा की फुल फॉर्म साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। याद रखिए, कृपया करके पेन और कॉपी लेकर के बैठें, प्रत्येक क्वेश्चन को याद रखें, उसे लिखें, अपने खुद के नोट्स बनाएं व्यापक रूप से और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे और वीडियो आप देखते रहिए, बने रहिए शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको इस प्रकार से बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेप UGC का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प ए अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या विकल्प बी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विकल्प सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कंपनी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कॉरपोरेशन। तो UGC का जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्रश्न अगला, PAN पान से क्या उपरा है? जी हाँ, आजकल एक पान नंबर दिया जाता है, उसका सीधा सा अर्थ होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पान याद रख लें, परमानेंट अकाउंट नंबर। जब आप सरकारी नौकरी में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये फॉर्म भरवाया जाएगा जिसको बोलेंगे PAN, पान यानी परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है? आपने FM सुना होगा, तो FM का ये व्यापक रूप बताना है कि FM की फुल फॉर्म क्या है। क्या विकल्प ए जो मैं बता रहा हूँ फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन या विकल्प बी फर्मी मेथड, विकल्प सी फेन मॉड्यूलेशन या विकल्प डी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो FM की सही उत्तर है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन। FM का सही अर्थ है, इसका व्यापक रूप है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, जिसे हम शब्द संक्षेप में FM के नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है CNN से क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार निश्चित रूप से विकल्पों में फंस करके इसका सही उत्तर दे पाएंगे नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसकी बता दूं कि CNN का तात्पर्य है क्या? विकल्प ए केवल न्यूज़ नेटवर्क है या विकल्प बी कंप्लीट न्यूज़
या विकल्प सी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि CNN का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये केवल एक न्यूज़ नेटवर्क है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ओपेक का अर्थ क्या है? विकल्प ए ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, विकल्प बी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या विकल्प सी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंट कॉरपोरेशन, या विकल्प डी ऑयल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। जी हाँ, ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ये ओपेक का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का पूर्ण रूप बताएं। इसरो का पूर्ण रूप बताना है। विकल्प ए में दिया हुआ है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, विकल्प बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, विकल्प सी इंडियन शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन स्टैंडर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विकल्प डी। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूर्ण रूप है। DPAP का विस्तारित रूप बताएं। विकल्प ए ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, विकल्प बी ड्राउट प्रोटेक्शन एरिया प्रोग्राम, या विकल्प सी ड्राउट प्रोजेक्ट एक्शन प्लान, या विकल्प डी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्शन एक्शन प्लान। तो DPAP का जो विस्तारित रूप है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP बोला जाता है, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। याद रख लें, कंसेप्ट को क्लियर करके चलें, क्योंकि क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से पूछा गया है। बच्चे अधिकांश से गलती कर जाते हैं, पर आप गलती ना करें, पढ़ते रहिए, बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएं और उनको लाभान्वित हो नोट्सों को। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। GSLV से क्या आशय है? विकल्प ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या विकल्प बी ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या विकल्प सी जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी हाँ, हम लोग GSLV को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, जो कि इसका व्यापक रूप है और शब्द संक्षेप है GSLV। तो याद रखिए, पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं कि OMR का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, विकल्प बी ऑन मार्क रीडर, या सी ऑन मनी रीडर, या विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो OMR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपकी जितने भी एग्जाम में आपके लिए बुकलेट मिलती है जिसमें आप गोले काले करते हैं, वो OMR होती है और उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अधिकांश बच्चे नहीं जानते, जो जानते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो अब जान गए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो याद रखें, OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ हमारे अगली लेसन के लिए शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।